बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9th, चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ एंड टॉपिक माइक्रोस्कोपी। नाउ हम माइक्रोस्कोपी पे स्टडी करने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स 8th क्लास में रीड आउट कर लिए हैं, तो जो 4th चैप्टर है वो है हमारा सेल्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करने से पहले हम माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? सो द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। ठीक है, हम लोग लैब वगैरह में जो यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का, कोई भी माइन्यूट छोटी सी छोटी चीज़ देखने के लिए, दैट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। सो द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप थी, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डिवेलप बाय ज़ेचारस जेनेसिस ने हॉलैंड में 1595 में क्या की थी, सबसे पहले डेवलप की थी। और इसने जो सबसे पहले डेवलप की थी माइक्रोस्कोप, वो जस्ट एक ट्यूब पे मुश्तमिल थी। एक ट्यूब थी और उसके दोनों एंड्स पे लेंस लगे हुए थे। ठीक है, तो ये जस्ट एक ट्यूब लाइक माइक्रोस्कोप थी। ठीक है, फर्दर आगे मैं आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखा दूँगी। नेक्स्ट है इट्स मैग्नीफिकेशन। उसकी मैग्नीफिकेशन रेंज क्या थी? 3 × 3। ठीक है, 3 टाइम्स, यानी कि नेकेड आई से 3 टाइम्स ज़्यादा जो है हम लोग उसको किसी भी चीज़ को देख सकते थे। 3 to 9x थी। ठीक है, 9 टाइम्स ज़्यादा जूम करके देख सकते थे, या फिर हम लोग कितने टाइम 3 टाइम्स ज़्यादा जूम करके किसी भी चीज़ को देख सकते थे। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे दैट इज़ एंटोन वॉन लेवनहुक। एंटोन वॉन लेवनहुक जब आए थे, एंटोन वॉन लेवनहुक जब आए थे तो उनका टाइम पीरियड है 1632 to 1723। ये एक डच साइंटिस्ट थे, डच जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले साइंटिस्ट थे। मेड अ मच बेटर माइक्रोस्कोप। उससे काफ़ी बेहतर माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाई थी। ऑब्जर्व स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर इट। ठीक है, जिसके नीचे वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखते थे। इट्स मैग्नीफिकेशन पावर वाज मोर देन 250x। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा 3x या 9x तक हम लोग देख सकते थे, मगर एंटोन वॉन ने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी वो 250x उसकी जो थी मैग्नीफिकेशन पावर थी। मीन दैट कि हम लोग किसी भी चीज़ को नेकेड आई से जितनी देखते हैं उसकी 250 टाइम्स ज़्यादा जूम करके हम उस चीज़ को देख सकते थे। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट। ठीक है, उसको एंटोन वॉन को पहला माइक्रोस्कोपिस्ट कहा गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थी फर्स्ट माइक्रोस्कोप। ये देखें, आपको एक दिखाई दे रही होगी, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए थे? लेंसेज लगे हुए थे। जो ज़ेचारस जेनेसिस ने जो 1580 to 1638 इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, 1595 ने इसने क्या की थी, ये माइक्रोस्कोप डेवलप की थी। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोन वॉन लेवनहुक की जो हमारे पास वो है माइक्रोस्कोप है, तो वो कुछ ऐसी दिखती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है और रेजोल्यूशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन द इंक्रीज़ द इमेज साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ हम लोग जूम करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज़ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन होती है द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू शो 2 ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन ये होती है, यानी कि अगर हम किसी सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो हमें अगर क्लियर दिखाई देती है, न्यूक्लियस हमें अलग दिखाई देता है, उसके साथ राइबोसोम्स हमें अलग दिखाई देते हैं, दीज 2 आर द ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों चीज़ें हैं, अगर ये दोनों हमें सेपरेटली सही से दिखाई दे रही हैं, मीन दैट दिस इज़ रेजोल्यूशन। मीन फोकस करना, जिसको हम फोकस करना कहते हैं। ठीक है, फोकस करने को कहते हैं रेजोल्यूशन। और मैग्नीफिकेशन पावर होती है कि कितना जूम करके हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। फर्दर आगे हम लोग जब माइक्रोस्कोप की टाइप्स देखते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप एंड अनदर दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो फर्स्ट वन जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए हम लाइट का यूज़ करते हैं, चाहे वो सन लाइट है, चाहे वो हम लोग आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं, जो भी है, ठीक है। लाइट पासेस थ्रू द सैंपल से लाइट पास होती है एंड देन थ्रू द 2 ग्लास लेंसेज, ठीक है। सैंपल से लाइट पास होते हुए 2 लेंसेज को गुजार के वो हम तक पहुंचती है और हम उसको इजीली क्या करते हैं, देख सकते हैं। वन लेंस प्रोड्यूसेस एन enlarged image of an sample and second lens magnifies the image more, ठीक है। पहला लेंस क्या करता है, इमेज को इनलार्ज करता है और दूसरा लेंस क्या करता है, उसको मैग्नीफाई करता है और ज़्यादा लार्ज करके जूम करके हमें दिखाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड द लेंसेज को पास करने के बाद और ऑब्जेक्ट को पास करने के बाद जब लाइट होती है, लाइट इज़ प्रोजेक्टेड इनटू द व्यूअर्स आई, ठीक है। व्यूअर्स वो होता है देखने वाला, ठीक है, उसकी आँख तक पहुँच जाती है। वेयर द इनलार्ज एंड क्लियर इमेज फोकस्ड या फॉर्म्ड, ठीक है, वहाँ इनलार्ज इमेज बन जाती है। यानी कि हम अगर वो लाइट है जो लाइट पास हुई है ऑब्जेक्ट से और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से होते हुए लेंस से गुजर के अगर वो हमारी आँख तक पहुँची है तो हम इजीली जो सैंपल है हम उसको इजीली देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x, ठीक है। क्या है 1500x, 1500 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, यानी कि वो ज़्यादा हमें फोकस करके नहीं दिखा सकता। कितना कहाँ तक फोकस करके दिखा सकता है, 0.2 माइक्रोमीटर तक। उससे अगर छोटी चीज़ है तो वो हमें नहीं दिखा सकती ये लाइट माइक्रोस्कोप। द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर, यही बात अब हो गई। नेक्स्ट है ये देखें 0.2 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, ये एक ऑनियन सेल्स की इमेज है। अब ये अगर लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग देखते हैं तो ये हमें कुछ यूँ दिखाई देगी। उसके जस्ट सेल्स हमें सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एटसेट्रा, ये हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द बीम ऑफ लाइट इज़ यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट रेज को यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन स्क्रीन एंड मच इन लार्ज इमेज। अब मैग्नेटिक लेंसेज की बात हो रही है। मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन स्क्रीन एंड मच इन लार्ज इमेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्क्रीन पे फोकस करते हैं और हमें जो इमेज है वो इनलार्ज दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है। इट्स रेजोल्यूशन पावर इज़ मच ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इट कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर या नैनोमीटर से ज़्यादा छोटा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब जो 1 नैनोमीटर है वो कितने मिलीमीटर की इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अनदर, ये दो हमारे पास टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। फर्स्ट वन दैट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अनदर इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके बारे में अगर हम देखते हैं, इट इज़ यूज टू व्यू इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमें सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती है। इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 2,50,000 टाइम्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करके जूम करके दिखाती है, ठीक है।
साथ में हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको दिखा सकता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टडी द डिटेल ऑफ सर्फेसिस ऑफ द सेल, सेल की सर्फेसिस यानी कि उसकी जो मेम्ब्रेन है, चाहे वो सेल वॉल है चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर हमें दिखाती है। और एनी अदर ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है या सरफेस होती है उसको हमें क्लियरली दिखाते हैं। द सर्फेसेज आर कोटेड विद मेटल। इसके अलावा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो सर्फेसेज होती हैं वो मेटल से कोट की हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन बीम जब मेटल पर पड़ती हैं तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होके एंड मेक द लार्ज इमेज, रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और वो ऑब्जेक्ट हमें लार्ज होके दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज बनी हुई है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एनोड यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन यूज़ हुई है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास काफ़ी सारे लेंसेज यूज़ हुए हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखते हैं वैक्यूम चैम्बर बना हुआ है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, एनोड है, इलेक्ट्रॉन बीम है, ऑब्जेक्ट लेंस है, ठीक है, ब्लैक स्कैटर। अब ये देखिए जो आपके पास बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, अब इसमें कह रहा है कि ये टोटली कवर्ड हुआ हुआ होता है किससे? मेटल से। अब ये टोटली जब मेटल से कवर्ड हुआ हुआ होता है तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग बम्बार्ड करवाते हैं तो ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो जहाँ पे सैंपल पड़ा हुआ है तो ये सैंपल हमें मोर जूम, ज़्यादा जूम होके दिखाई दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक एनिमल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अ यूकैरियोटिक एनिमल सेल एज व्यूड यूजिंग अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके किसका व्यू देखा जा रहा है? एनिमल सेल का व्यू देखा जा रहा है, जिसमें हमें गोल्जी अपैरेटस दिखाई दे रहा है, डीएनए, उसके अलावा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो हमें क्लियर दिखाई दे रही हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।